Hello everyone, this is Omkar Deshpande. Welcome you back for the business study classes. Okay, so we have started with the topic controlling. हमने शुरुआत किया था टॉपिक कंट्रोलिंग. तो कंट्रोलिंग का मीनिंग आपने पढ़ा, इम्पोर्टेंस यू हैव अंडरस्टूड इट आउट. ओके, देन in the previous class you have understood about controlling process, limitations of it, these things you have learnt it. In today's class you are going to learn about techniques of controlling. ओके, उसके पहले कंट्रोलिंग मतलब क्या हो जाता है. एक ऑलरेडी एक प्रोसेस रहता है कि फर्स्ट हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, देन एक्चुअल परफॉर्मेंस में कितना हुआ हम ऑब्जर्व करते हैं, देन उसके बाद में कंपैरिजन करते हैं. कंपैरिजन करने के बाद में उसमें डेरिवेशन हो जाता है या फिर थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाता है. वो होने के बाद में कम हुआ तो क्या करना है, अगर ज़्यादा हुआ तो उसको क्या करना है. सो ये सब कुछ करते, दिस इज़ व्हाट अबाउट कंट्रोलिंग का प्रोसेस हो जाता है. सो ये कंट्रोलिंग प्रोसेस करने के लिए थोड़ा टेक्निक्स यूज़ करना होता है. दोज आर द टेक्निक्स फ्रॉम एंशेंटली दे हैव फॉलोइंग इट आउट. हम बहुत ही पहले सालों से ये टेक्निक्स फॉलो करते आए हैं, बट दीज आर द टेक्निक्स विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो ये कंट्रोलिंग प्रोसेस हम करते तो है, बट ये सब कुछ वैल्यूएट करने के लिए, ये करने के लिए थोड़ा टेक्निक्स यूज़ करना होता है. बाय अप्लाइंग दोज टेक्निक्स वी विल एबल टू अंडरस्टैंड कि हम कंट्रोलिंग प्रोसेस हमारा कितना एक्टिव है, हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग, वी विल एबल टू अंडरस्टैंड इट. ओके, इन टुडेज क्लास वी विल लर्न अबाउट दोज टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग. तो जनरली हम बात करते हैं टेक्निक्स, मतलब टेक्निक्स ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड सेट किया रहता है, ये स्टैंडर्ड को मेजर कैसा करना है, एक्चुअल परफॉर्मेंस देखना है, उसमें डिफरेंसेस कंपेयर कैसा करना है, ये सब कुछ देखने के लिए टेक्निक्स हो जाता है. तो वही टेक्निक्स में से टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल, यानी कि वो मैनेजरियल कंट्रोल करने के लिए ऐसे कौन कौन से टेक्निक्स है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स आर देयर. एक होता है हमारा ट्रेडिशनल टेक्निक्स, दूसरा होता है हमारा मॉडर्न टेक्निक्स. जब बात करते हैं तो ट्रेडिशनल टेक्निक्स, देखो ट्रेडिशनल टेक्निक इज़ देयर फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बहुत पहले सालों से ही ये फॉलो करते आए हैं. सो दीज आर द टेक्निकली विच ट्रेडिशनली विच दे फॉलो दिस टेक्निक्स. तो जनरली हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप ये देखते हो पहले से है और अभी भी थोड़ा फॉलो होता है. देन उसके बाद में जो मॉडर्न टेक्निक्स, जो आजकल के जनरेशन में थोड़ा टेक्निक्स में बदल आया है, चेंजेस किए हैं, दोज चेंजेस विच यू आर गोइंग टू रीड इन मॉडर्न टेक्निक्स. बट इन टुडेज क्लास यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट ट्रेडिशनल टेक्निक्स. तो देखेंगे पहले ट्रेडिशनल टेक्निक्स में होता क्या है. ट्रेडिशनल टेक्निक्स आर दोज विच हैव बीन यूज्ड बाय द कंपनीज फॉर अ लॉन्ग टाइम. नाउ दे आर एज फॉलोज. ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये ट्रेडिशनल टेक्निक्स फॉलो करते जाते हैं. ऐसे कौन कौन से पहले देखेंगे तो उसमें फर्स्ट आता है पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सेकेंड आता है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, थर्ड आता है ब्रेक इवन एनालिसिस और फोर्थ आता है बजटरी कंट्रोल. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पर्सनल ऑब्जर्वेशन. तो जब बात करते हैं पर्सनल ऑब्जर्वेशन, मतलब दिस इज द मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग. पर्सनल ऑब्जर्वेशन एनेबल्स द मैनेजर टू कलेक्ट द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन, एज अ मैनेजर व्हेन ही पर्सनली ऑब्जर्व द थिंग्स, डेफिनेटली ही इज गोइंग टू कम अप विद अ न्यू पॉइंट्स व्हाट इट इज देयर. जब आंखों से देखता है तो उसको पता चल जाता है कि हाउ द परफॉर्मेंसेस आर गोइंग ऑन, व्हाट एवरी एम्प्लॉयज आर डूइंग इट आउट. तो यही एक हो सकता है जो कंट्रोलिंग का टेक्निक्स हो सकता है, जो हमको एक कंट्रोल करने में पर्सनल ऑब्जर्वेशन इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड और वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड व्हाट जनरली इन ऑर्गेनाइजेशन दे फॉलो. बीइंग व्हेन वी अपॉइंट एज अ पर्टिकुलर मैनेजर, एक मैनेजर को जब अपॉइंट करते हैं तो ही इज गोइंग टू ऑब्जर्व द थिंग्स, हाउ द थिंग्स आर वर्किंग ऑन, और जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स हमने सेट करके रखा है अकॉर्डिंग टू दैट स्टैंडर्ड दिस पीपल वर्किंग इट और नॉट. तो वहाँ का वहाँ अगर कुछ तो कम ज़्यादा रहे तो वो बता सकता है. सो दीज आर द टेक्निक्स व्हाट दे आर गोइंग टू यूज. उसमें फर्स्ट आता है पर्सनल ऑब्जर्वेशन. पर्सनली ही इज गोइंग टू ऑब्जर्व the things, with the help of that he is going to identify what the standards are set, according to that how much they are working, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, what things to be added, what things should be removed, everything from there only he will clear it out. ये होता है पर्सनल ऑब्जर्वेशन. देन सेकेंड आता है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स. तो ये कोई नया नहीं है, आपको पता है बिकॉज यू हैव लर्न द स्टैटिस्टिकल सब्जेक्ट. तो आपको ये पता है स्टैटिस्टिकल टूल्स यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो जाता है. सो दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स. तो ये रिपोर्ट्स मतलब क्या होता है, एक स्टैटिस्टिकली रिपोर्ट एक हमको डिसीजंस बनाने में बहुत ही हेल्प हो जाता है. व्हेन वी कंपेयर ऑल दो स्टैटिस्टिकल टूल्स, डेफिनेटली वी विल कम टू नो अबाउट कंपेरिजन करने में हेल्प हो जाता है, और एक सिस्टमेटिक वे एनी लेमैन कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इट इज देयर. ओके,
जब बात स्टैटिस्टिकली एनालिसिस इन द फॉर्म ऑफ एवरेज, जब हम एवरेज निकालते हैं, आपने देखा होगा जब परसेंटेज निकालते हो 6 सब्जेक्ट का मार्क्स डिवाइडेड बाय 6 सब्जेक्ट हम कंसिडर करते हैं। एवरेज इज वन ऑफ द थिंग विच वी विल अंडरस्टैंड इट। परसेंटेज निकालते हैं और रेशियोज हम बनाते हैं और कोरिलेशन करते हैं और एक्सेट्रा, then present useful information to the managers regarding the performance of the organization in the various areas। तो कहीं ना कहीं एक मैनेजर को ये सब कुछ गाइडेंस हो जाता है by taking all those statistical tools, it become helpful for him to take a decisions। और एक डिसीजंस बनाने में आपको उनको बेस भी रहेगा, सब परफॉर्मेंस एनालिसिस रेशियो परसेंटेज एवरेज में किया हुआ रहता है। विद द हेल्प ऑफ दिस इट विल बिकम हेल्पफुल फॉर हिम टू वर्क ऑन इट आउट। ओके, सच इन्फॉर्मेशन व्हेन प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही और भी आसान से बना सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स। चार्ट बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दिखा सकते हैं, जैसा हम शेयर मार्केट में देखते हैं अप्स एंड डाउन्स का जो ग्राफ के फॉर्म में रहता है, टेबल के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकता है, जो कि कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन में और कुछ रहता है वो टेबल के फॉर्म में परफॉर्मेंस मेजर कर सकता है एक्सेट्रा। सो लाइक दैट दीज आर द थिंग्स आर देयर विच विल बिकम वेरी इजी फॉर देम टू टेक अ डिसीजन, और उसके ऊपर वर्क करने में भी उनको आसानी से हेल्पफुल हो जाता है। इट हेल्पफुल्स टू मेक इजीली एंड अलाउ द कंपैरिजन ऑन परफॉर्मेंस कंपैरिजन करने में डेफिनेटली ये स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट हेल्प हो जाता है। इसके ये सब कुछ देख के उनको एक सेट ऑफ बेंचमार्क मतलब एक स्टैंडर्ड्स अच्छे सा सेट कर सकते हैं ऑन दैट विच दे कैन वर्क इट आउट, बिकॉज स्टैंडर्ड हम ऐसे ही सेट नहीं कर सकते विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। सो लाइक दैट दीज आर द रिपोर्ट्स विच हेल्प अस टू एनालाइज एंड कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ एवरीथिंग। ओके, तो दिस इज द थर्ड पॉइंट हो द ब्रेक इवन एनालिसिस। नाउ व्हाट इज दिस ब्रेक इवन एनालिसिस? ब्रेक मतलब इवन एनालिसिस, ब्रेक करना है आपको जो ऑर्गेनाइजेशन में विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है उसमें आपको ब्रेक करना है। देखो, ब्रेक इवन एनालिसिस इज अ टेक्निक यूज बाय द मैनेजर टू स्टडी द रिलेशनशिप। यहाँ पर एक रिलेशनशिप स्टडी करने में हेल्प हो जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट मतलब जो हम खर्चा करते हैं, व्हाट आर द एक्सपेंसेस विच वी इनकर, वॉल्यूम हाउ मच वॉल्यूम दे आर प्रोड्यूसिंग, एंड प्रॉफिट हमको कितना प्रॉफिट होता है। पहले देखो कॉस्ट को एनालिसिस करते हैं हम, उसके बाद में वॉल्यूम को देखते हैं कितना प्रोड्यूस हो सकता है, उसके बाद में प्रॉफिट्स, वी विल सी द प्रॉफिट्स, हाउ मच वी विल एबल टू अर्न द प्रॉफिट्स, ये भी एनालिसिस करते हैं। ये करने में हमारे पास एक फॉर्मूला भी है जो अप्लाई करते हो, जो आगे डिग्रीज में इसके ऊपर आप प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करोगे। दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये फॉर्मूला अप्लाई करके करते हो। अभी यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या? ऐसे कॉस्ट है जो ऑलवेज इट रिमेन्स द फिक्स्ड, ऐसे कॉस्ट है विच विल बी ऑलवेज फिक्स्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। लाइक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बहुत सारे कॉस्ट है जो फिक्स्ड रहता है। देन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, हम कितने को सेल करते हैं पर यूनिट, उसका भी हो जाता है। देन वेरिएबल कॉस्ट मतलब वो फिक्स्ड नहीं रहते हैं बट दे विल इनकरिंग, वो कई बार चेंजेस हो सकता है बट वो कॉस्ट भी कई बार एक इंक्रीज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, उसको हम कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये सब एनालिसिस करने के बाद में हमको एक पता चलता है कि हाउ मच कॉस्ट इज देयर, उसके ऊपर से स्टैंडर्ड कैसा सेट होना है, और वर्कर्स कितना एज और एम्प्लॉयज हाउ मच दे हैव टू वर्क इट आउट। ये सब कुछ क्लियरली समझ में आता है व्हेन इट कम्स टू दी ब्रेक इवन एनालिसिस टेक्निक्स। ओके, ये टेक्निक्स यूज करके दे स्टार्ट टू फाइंड इट आउट। देन नेक्स्ट होता है बजटरी कंट्रोल। जब बारी बजटरी का कंट्रोल आता है, मतलब आपने देखा होगा बजट, आपका फैमिली में भी बजट सेट करते हैं, यानी कि मंथली योर पेरेंट्स हाउ मच दे आर गोइंग टू अर्न, हाउ मच दे आर टू स्पेंड, इसके बारे में इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में आप भी बजट सेट करोगे। लाइक दैट इन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो दे सेट अ बजट, इवन दे विल सेट अ सम काइंड ऑफ अ बजट। थ्रू दैट बजट दे आर गोइंग टू एनालाइज वेदर दे हैव रीच्ड दैट मच स्टैंडर्ड और दे हैव नॉट रीच्ड द स्टैंडर्ड। आपने देखा होगा गवर्नमेंट्स बजट सेट करते, फैमिली में बजट सेट करते, कॉस्ट को बजट सेट कर देते, एक्सपेंडिचर को बजट सेट करते, इन्वेस्टमेंट को बजट सेट करते। सो इन इंडस्ट्री बहुत सारे ऐसे बजट सेट हो जाता है, उसके हिसाब से दे आर गोइंग टू मैनेज। आप देखते हो एचआर डिपार्टमेंट के लिए बजट रहता है, उसके बाद में आप देखते हो मार्केटिंग के लिए बजट, फाइनेंसिंग के लिए बजट दिया जाता है। देन उसके बाद में दिस वन पर्सनल प्रोडक्शन डेवलपमेंट में वहाँ पर रहता है। सो लाइक दैट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ के लिए बजट सेट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू बजट दे स्टार्टेड वर्किंग इट आउट। ओके, तो budgetary control is a techniques of managerial control in which all the operations are planned in advance in the form of budget. Well in advance they are going to set some budget. Okay, advance में ही set किया जाता है कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए कितना फंड्स चाहिए, everything they are going to set it out and actual result are compared. एक बार बजट जो स्टैंडर्ड के हिसाब से सेट करने के बाद में एक्चुअल रिजल्ट कितना हुआ, they started comparing it out. जब कंपेयर करते हो तो उनको पता चल जाता है कि ये एज पर
पर बजट सेट के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है, कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। कम हुआ तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ज़्यादा हुआ है तो हमारा बजट सेट करते वक्त हम लोगों ने करेक्टली सेट किया है कि नहीं, ये भी देखते। सो लाइक दैट ईच एंड एवरीथिंग में दे आर गोइंग टू वर्क इट आउट कंपेयर्ड विद अ बजटरी स्टैंडर्ड। वॉट एवर जो बजट की एक स्टैंडर्ड सेट किया है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से दे स्टार्टेड मेजरिंग द थिंग्स। ये होता है बजटरी कंट्रोल। सो दीज आर द टेक्निक्स विच दे आर गोइंग टू यूज इट आउट। ये सब टेक्निक्स को यूज करके दे स्टार्ट टू कंट्रोल दी ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजरल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में कंट्रोल करने में हेल्प हो जाता है। दीज आर द टेक्निक्स व्हेन दे यूज इट आउट। ओके, तो यस, these are what the traditional techniques which we have learnt it. In the next class you are going to learn about the modern techniques. Okay, thank you.